सब्जेक्ट हिंदी की कविता एक, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, जिसने इस कविता की रचना की है। कविता से पहले हम उसके कुछ अर्थ जानिए देख लेते हैं। उन्मुक्त यानी कि खुला, पिंजरबंद यानी कि पिंजरे में बंद, कनक यानी कि सोना, पुलकित यानी कि रोमांचित, जल यानी कि पानी, निबोरी यानी कि नीम का फल, उड़ान यानी कि उड़ना, फुनगी यानी कि पेड़ की ऊंची शाखाएं, तारक यानी कि तारे, सीमाहीन यानी कि जिसमें सीमा ही न हो, सीमा यानी कि बॉर्डर, मिलन यानी कि मिलना, क्षितिज यानी कि जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हो, नीड यानी कि घोंसला, छिन्न भिन्न यानी कि तोड़ना, आकुल यानी कि बेचैन। आइए हम कविता पढ़ेंगे, पर उनसे पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये कविता है, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी ने रचना की है। तो ये किसके बारे में है? ये जो कविता है पंछी यानी कि पक्षी के बारे में है। जैसे कि उसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि पंछी यानी कि पक्षी, उन्मुक्त यानी कि खुला, और गगन यानी कि आसमान, हम खुले आसमान के पक्षी है। जैसे कि यहाँ पे कवि ने हमें बताया है कि जो पक्षी है वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वो बंद पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते हैं, और उन्हें कोई भी कीमत में अपनी स्वतंत्रता ही प्यारी है। इसके बारे में यहाँ पे कवि ने हमें बताया है। आइए अब हम कविता सीखेंगे। उसमें पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे पक्षी हमसे कि हम तो उन्मुक्त गगन के यानी कि खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हमें हमारी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है। पिंजर बंद न गा पाएंगे यानी कि हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो ना ही हम रह पाएंगे और ना हम गीत गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक यानी कि यहाँ पे सोना, सोने की बात हो रही है, तो सोने की शलाखें, तिलियों यानी कि, तो कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि हमें सोने के पिंजरे में भी रखोगे तो भी हम वो सलाखों से बाहर निकलने के प्रयत्न करेंगे, तो उनसे हमारे जो पुलकित यानी कि रोमांचक पंख जो है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे पक्षी क्या कह रहे हैं हमसे कि हम तो नदी का जो बहता जल जो है ना, वो पानी हम पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि जो हमें पिंजरे में कटोरी में दाना और पानी दोगे उनसे हमारा क्या होगा, हम तो भूख के मारे और प्यास के मारे हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। मैदा यानी कि जो आटे जैसा एक रूप होता है ना, उसे मैदा बोलते हैं, यानी कि दाना पानी। जो पिंजरे में हमें कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में भी दाना पानी दोगे तो भी हमें उनसे भली कटुक निबोरी यानी कि जो नीम के फल जो होते हैं ना, वही हमें अच्छे लगेंगे। श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब जब आप आसमान में देखते हैं तो आप सबको पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, और जब वो वृक्ष की डाल पे वो बैठे होते हैं तो जब हवा के जो झोंकों के साथ, पवन के साथ वो जो वृक्ष की डाली जब हिलती है तो वो पक्षी भी उनके साथ हिलते हैं। एक तरफ से वो एक झूला झूलना ही होता है। तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि वो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि जो सोने की जंजीरों के बंधन में वो अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। गति यानी कि वेग, अपनी जो वेग से वो उड़ना चाहते थे वो सब वो उड़ान अपनी भूल जाएंगे, और बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो वो सपनों में ही वो तरु यानी कि वृक्ष के जो झूले जो झूलते हैं वो सिर्फ अपने सपनों में ही वो देखते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने।
और यहाँ पे कवि ने पक्षी की एक तरफ से अरमान यानी कि इच्छा की बात की है कि ऐसे थे अरमान उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि उनके अरमान ऐसे थे कि वो तो नभ यानी कि आकाश की दूसरी सीमा तक वो उड़ना चाहते थे। और वहाँ पे आसमान में जो सूरज होता है ना, उनकी जो किरणें होती है वो कैसी होती है, लाल। वैसे ही अपनी लाल चोंच खोल कर वो क्या चुपना यानी कि क्या खाना चाहते थे, तारक यानी कि तारा, अनार के दाने यानी कि तारक रूपी अनार के दाने वो खाना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ पे पक्षी की और कौन सी इच्छाएं है कि सीमाहीन यानी कि जिसमें सीमा ही न हो, और क्षितिज यानी कि जहाँ पर धरती और आकाश से मिलते हुए दिखाई देते हो वैसा बिंदु, वहाँ तक उनको क्या करनी है, पंखों से होड़ा होड़ी यानी कि वहाँ तक उड़ने की, वहाँ तक क्षितिज तक पहुँचने की उन्हें होड़ा होड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा करनी है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तनती सांसों की डोरी, यानी कि और ज़्यादा वो जो उड़ते तो वो भी थक जाते हैं, तो फिर क्षितिज तक यानी कि क्षितिज का यहाँ पे धरती और आकाश का मिलते हुए बिंदु कहाँ पे दिखाई दे वो तो हमें भी पता नहीं है, तो वहाँ तक क्षितिज तक वो प्रतिस्पर्धा करते उड़ते उड़ते वो थक जाते और वहाँ पे उनकी सांसें रुक जाती, यानी कि वहाँ पे वो मर जाते, या फिर क्या होता, वो क्षितिज मिलन यानी कि क्षितिज मिलन बन जाता, या फिर क्षितिज से मिलन हो जाता, मिल पाते वो, और या फिर वो मर जाते। पर उसे वहाँ तक उड़ना है, कोई भी स्थिति में उसे उड़ना यानी कि उसे उसकी स्वतंत्रता ही अधिक प्रिय है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कहा है यहाँ पे पक्षियों ने हमसे कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, टहनी यानी कि डालिया, और डालियों पे हमें घोंसला, नीड़ यानी कि घोंसला, डालियों पे हमें घोंसला न दो, आश्रय यानी कि जो हमारा रहने का जो घोंसला है वो छिन्न भिन्न कर डालो यानी कि तोड़ डालो, छिन्न भिन्न करना यानी कि तोड़ डालना, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल यानी कि बेचैन, यानी कि हमें जो पंख दिए हैं ईश्वर ने तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, हमारी जो ये उड़ान है उनमें तुम विघ्न मत डालो। इस कविता के जो शिव मंगल सिंह सुमन रचयिता जो थे उन्होंने पक्षी की इच्छाएं यहाँ पे हमें बताई है। तो पक्षी है वो ज़्यादातर किस में खुश है, ज़्यादातर वो उड़ने में ही ज़्यादा खुश है। उन्हें हमें कभी भी पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए, हमें उन्हें उड़ने देना चाहिए।